नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में धूमधाम से मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अलग अलग मुद्दों पर महिला को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। सरायकेला पुलिस ने ठोलको बॉर्डर पर चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। सभी वाहनों में रखे सामानों का किया गया जाँच। और आदिवासी संथाल समाज ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया महापर्व। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जमशेदपुर में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन पार्टी के साकची स्थित कार्यालय में किया गया, जहां कन्या भ्रूण हत्या को रोकने को लेकर चर्चा की गई। वैसे आंकड़ों की माने तो आज भी पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा है, जिस कारण देश में लिंग समानता नहीं है। इसी थीम को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के अलावे बड़ी संख्या में घरेलू महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू सिंह ने कहा कि देश में लिंग समानता लाने हेतु कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा, जिसमें घरेलू महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं अपने जमशेदपुर की सारी महिलाएं जो अपने अपने पदों पर गौरवान्वित हो रही हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। और ख़ास करके उन महिलाओं को जो घर में, जिसे कहते हैं हम लोग की हाउस वाइफ, यानी घर की वो रानी है, उनको मैं इतना सम्मान करती हूँ क्योंकि उनकी बदौलत उनके घर खड़े हुए हैं। पिछले वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में थीम था महिला नेतृत्व और कोविड-19 में अपने आप को संभाल कर बाहर निकालना। इस बार 2022 में ये थीम है कि महिला जो है एक अस्थाई कल का निर्माण करे समानता के आधार पर। समानता यानी लिंग जेंडर जो है वो पूरे देश में इक्वलिटी हो। तो मैं इस बार की जो महिला दिवस है उस पे सभी महिलाओं से ये निवेदन करूँगी कि जब हम लोगों का ये सरकार की तरफ से है कि लिंगों में समानता होनी चाहिए, तो जो ये लिंग का जो रेशियो है वो कम और ज़्यादा है। आज भी हम देखते हैं कि पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं कि शादी के समय में भी ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको हम लोग बराबर करना चाहेंगे। और महिलाओं को मैं चाहूँगी जो भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं, खास करके फीमेल सेक्स का, उस पर हम लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए उसका निर्माण करना हो। क्योंकि अगर हम लोग सृष्टि के रक्षक हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि को हम लोग जगत में लाने वाले हैं, तो हमें ये समझना होगा। ये पुरुष कभी नहीं समझ सकते, तो हम लोग फीमेल सेक्स को बचाना होगा, इस धरती पे लाना होगा। इसी को हम चाहेंगे। इस बार के महिला दिवस में महिलाओं से मैं निवेदन करूंगी और जितना हो सके हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आएँ और अपनी जो परचम है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस क्षेत्र में भी महिलाएं कार्यरत है वहाँ का वातावरण जो है वो एकदम स्मूथ है और डेवलप है, विकास की। तो भारत जैसे देश में, जिसमें हम लोग विकासशील देश की गिनती हो रही है, तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से भी ये निवेदन करूंगी कि हम महिलाओं को भी हर क्षेत्र में ऐसा मौका दिया जाए जहां मैं अपनी परचम लहरा सकूं। इन्हीं सब बातों के साथ में और दूसरी एक चीज़ है कि मैं ये चाहूँगी कि बायस ना किया जाए। जो छोटी छोटी चीज़ों से महिलाओं को बायस किया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये एक अभियान चलाएंगे, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या किसी ऑफिस में हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य करती हुई महिलाओं के साथ ऐसा होता है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के तहत अनुमंडल कार्यालय में महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष मतदाता जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। तमाम महिला पदाधिकारियों द्वारा ही किया गया शिविर का संचालन। वैसे शिविर में तमाम आगंतुकों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही मतदाता पहचान पत्र बनवाने के प्रति भी प्रेरित किया गया। यहां आने वाले तमाम लोगों को मतदान के अधिकार और इसकी जरूरत के विषय में अवगत करवाया गया। यहां मौजूद महिला पदाधिकारी ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार भी है और एक मजबूत लोकतंत्र को स्थापित मतदान ही कर सकता है। बताइएगा यहाँ जो स्पेशल कैंप लगा आज पेमेंट के ऊपर क्या है मैम? आज
आज वुमेंस डे के स्पेशल कैंप पे जो है एसडीओ सर ने स्पेशल कैंप लगवाया ताकि जो भी जिनकी वोटर आईडी रिलेटेड है वो अपना वोटर आईडी बना सकते हैं। करेक्शन होगा तो करेक्शन भी करा सकते हैं, पर फिलहाल जो है ज़्यादा फोकस है नया बनाने पर। महिलाएं आ रही है हाँ जी, हाँ बिल्कुल महिलाएं आ रही है, महिलाओं के लिए ही बैठे हैं हम सारे महिलाएं, और महिला दिवस ऐसे ही। क्या नाम है? जी, पूजा करना। वहीं गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में भी महिला दिवस का आयोजन सामाजिक संस्था अस्तित्व की सक्रिय सदस्य संगीता सोरेन के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वहां उपस्थित सभी महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर्वप्रथम सभी महिलाओं को माला पहनाकर और गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश इंटक के संगठन सचिव और अस्तित्व संस्था की संस्थापिका मीरा तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सभी महिलाएं एक समान सम्मान पाने की हकदार है। समाज के लिए सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। कोई महिला कमजोर नहीं है। हम कोमल जरूर है लेकिन कमजोर कभी नहीं। बस मन में प्रबल इच्छा होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। सभी एक दूसरे का साथ दें और संगठन से जुड़े रहे, तभी हम सबल रह सकते हैं। इस अवसर पर साक्षी सिविल कोर्ट की महिला वकील श्रीमती विनीता सिंह ने महिलाओं के बीच कानूनी जानकारी दी कि किस तरह हम अत्याचार और प्रताड़ना के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, किस तरह घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है और हमें किस तरह कंप्लेन दर्ज करानी होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। आज हम लोग झारखंड प्रदेश इंटक के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश्वर पांडे जी के मार्गदर्शन से गम्हरिया थाना के पास शंकरपुर गांव है, यहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किए थे। यहाँ की संगीता सोरेन जी हैं जिनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और सैकड़ों महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। इन ग्रामीण महिलाओं को हमारे जमशेदपुर कोर्ट की वकील श्रीमती विनीता सिंह ने कानूनी सलाहकार के रूप में सम्मिलित हुई कार्यक्रम में, और महिलाओं को कानूनी रूप से जो जानकारी होनी चाहिए उन्होंने सभी को समझाया बहुत ही सरल तरीके से। और आज के कार्यक्रम में सभी महिलाएं बहुत ही उत्साहित थी। उनके बीच में सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया जो सुनीता मिश्रा के सहयोग से हुआ। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में संगीता सोरेन, सुनीता मिश्रा, विनीता सिंह और कल्पना टुड्डू, बहुत सारी महिलाएं यहाँ शामिल हुई थी और उनका सहयोग रहा। बहुत ही धूमधाम से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किए और मनाए। सभी के बीच में गुलाब का फूल देकर के उनको सम्मानित किया गया। खरसवा में पूर्व विधायक अमित महतो ने शहीद बेदी पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि हमारे जो भी कदम उठेंगे वह झारखंड व झारखंडियों के हित में ही उठेंगे। इसके लिए राज्य के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से राज्य के वरीय अधिकारियों से भी टकराना पड़े तो हम टकराएंगे। पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि खरसवा के शहीद हमारे आदर्श व प्रेरणा स्रोत है। यहां आने पर हर बार विशेष ऊर्जा मिलती है। इसके पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमित महतो ने कहा कि खतियान ही असली झारखंडियों की पहचान है। आज तो कई लोग खुद को झारखंडी होने का दावा कर रहे हैं, परंतु होनी यही चाहिए जिनके हाथों में खतियान, वही असली झारखंडी। उन्होंने कहा कि झारखंडियों को उचित मान सम्मान, पहचान व अधिकार मिले, इसको लेकर पूर्व राज्य में जागरूकता अभियान व प्रतिज्ञा सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। अमित महतो मंगलवार को सीनी मोड़ से लेकर आकर्षणी होते हुए खरसवा के चांदनी चौक पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत भी किया। आज हम लोग आए थे अपनी शहीदों की समाधि स्थल पर, और हम लोग चूँकि इनको ही अपना आदर्श मानते हैं, प्रेरणा स्रोत यही है हमारे, इनसे हमारी ऊर्जा मिलती है। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारा झारखंड अलग हुआ, तो ठीक उसी तरीके से हमारी ये इच्छा है, चाहत है कि हमारे झारखंडियों को उसका उचित मान सम्मान, अधिकार मिले, पहचान मिले, और उसको लेकर ही हम लोगों का झारखंड के विभिन्न जगहों पर जागरूकता अभियान, प्रतिज्ञा सभा आयोजित किया जा रहा है। और इन प्रतिज्ञा सभा में हम लोग यही प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे जो भी कदम उठेंगे झारखंड और झारखंडियों के हित में उठेंगे, और इसके लिए जिस किसी से भी टकरानी पड़े हम लोग टकराएंगे, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, या फिर मुख्यमंत्री हो, या फिर इस प्रदेश में उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारी हों। तो हमारा बस एकमात्र यही ध्येय है कि हमारे झारखंडियों को अब तक जो नहीं मिला है इन 21 वर्षों में,
वो पहचान मिले, क्योंकि तमाम दलों ने हमारे साथ धोखा का काम किया है, छलने का काम किया है। यहाँ के भविष्य के साथ यहाँ के माटी पुत्र और पुत्रियों को जो उनका हक मिलना चाहिए, वाजिब हक, वो उन्होंने कभी दिया नहीं। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, या फिर राजद की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या फिर जेएमएम की बात करें, हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी वालों का सबसे ज़्यादा शासन रहा, सत्ता में वे ही रहे। 17 सालों तक वो सत्ता को संभाले हमारे झारखंड बनने के बाद में, परंतु न कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा, न ही कभी आजसू पार्टी के लोगों ने सोचा कि हमें हमारा पहचान मिले। हम सर आज झारखंड के कहे जाते हैं, परंतु झारखंडी कौन, ये बात सर आज तक क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पर रहने वाले जो भी बिहार के लोग रहें, चाहे यूपी के लोग रहें, चाहे गुजरात के लोग रहें, पंजाब के रहें, महाराष्ट्र के रहें, या फिर देश के विभिन्न प्रांतों के रहने वाले लोग जो यहाँ पर रह गए हैं 10-15 सालों से, 20 सालों से, वो भी यहाँ दावा ठोकते हैं कि हम झारखंडी हैं। और हम लोग न जाने यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, ये ना हम जानते हैं, ना हमारे बाप दादा जानते हैं। 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल। तो आज अगर हमको उन लोगों के लेन में खड़ा कर दिया जाए तो ये तो सर मुनासिब नहीं है। रघुवर जी ने क्या कहा? रघुवर जी ने कहा कि जो 50 से रह रहे हैं वो लोग झारखंडी हैं, और उस आधार पर यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ वर्गों में नियोजित कराए जाएंगे, जो कि हमें मंजूर नहीं था। हम लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था। उस समय मैं उस सदन का, झारखंड विधानसभा के सदन का हिस्सा था। उस वक्त भी हमने विरोध किया था, हमारे संग हेमंत जी भी विरोध। वहीं जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में महिला सम्मान और अधिकार की बात हो रही है, आंगनबाड़ी सेविका संघ पहुंचा जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के दिन छुट्टी घोषित किए जाने की मांग की। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए आज के दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन छुट्टी घोषित किए जाने की मांग की है। रैली के माध्यम से जिला मुख्यालय पहुंची आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने में सेविकाओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए छुट्टी घोषित किया जाना चाहिए, जिससे इस दिवस की प्रासंगिकता बनी रहे। कि जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं हैं सभी कोई रैली निकाले हैं, इसलिए कि हम आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोगों को सरकार के तरफ से अस्थायीकरण घोषित करे और हमारी मानदेय को बढ़ोतरी दे और आज का दिन को छुट्टी घोषित करे। और क्योंकि सभी महिलाएं, जितनी भी महिला है, सब महिला अपने स्तर पर चले, अपना मन से चले और उनको जो इतना लंबा समय ड्यूटी दिया जाता है आज के दिन, वो नहीं दिया जाए। आज सरकार हम लोगों के लिए हम लोग का दिन फ्री रखे और मानदेय में बढ़ोतरी करे जल्द से जल्द। पूरा नाम बता दीजिएगा। नाम बता दीजिए। सरायकेला पुलिस ने सरायकेला चाईबासा मुख्य सड़क पर थोलको बॉर्डर पर सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। सभी वाहनों में रखे सामानों की हुई जांच। सरायकेला पुलिस ने सरायकेला चाईबासा मुख्य सड़क पर थोलको बॉर्डर में सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि यह अभियान सोमवार सुबह 6 बजे से चलाया जा रहा था, जो कि शाम तक जारी रहा, जहां अन्य जिलों से आ रही एवं सरायकेला खरसावां जिले से जिला जा रही सभी 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को रोककर वाहनों में रखे सभी सामानों की विशेष रूप से जांच की गई, जिसमें सब ठीक ठाक ही पाया गया। अभियान में सब इंस्पेक्टर रामदेव दास समेत कई पुलिस के जवान शामिल रहे। अच्छा, क्या कुछ चेकिंग था सर? आज सुबह 6 बजे से एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था थलको बॉर्डर के पास। अच्छा, तो उसमें क्या कुछ जांच किया गया? उसमें जैसे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी, छोटी गाड़ियाँ या फिर बाइक हो, उसमें जो सामान था उसको चेक किया जा रहा था। अच्छा, और वैसे कुछ पाया गया क्या? नहीं, अभी तक तो वैसा कुछ नहीं पाया गया। अच्छा, और इसके अलावा भी कुछ चेकिंग लाइसेंस? इसके अलावा वैसा कुछ नहीं चेकिंग किया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार सरायकेला। राजनगर प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत खोखरो गांव में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया महापर्व। वहीं सर्वप्रथम गांव में आदिवासी संथाल समाज के सभी ग्रामीण खोखरो गांव के जाहिर स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाज अनुसार पूजा अर्चना की।
वहीं गांव के नाइके बाबा द्वारा प्रकृति की पूजा कर गांव में सुख शांति की कामना की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि किसान अपने खेत में फसल उपजाने के पहले अपने इष्ट देवता यानी जाहिर स्थान में पेड़ पौधों को पूजते हैं, अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करते हैं ताकि गांव में किसी प्रकार का संकट ना आए और खेत में अच्छी फसल की उपज हो। वहीं पूजा अर्चना के बाद गांव के सभी महिला पुरुष एक ताल में मादाल की थाप पर नृत्य करते गांव के नाइके बाबा के घर पहुंचे। वहीं पूरे गांव में महापर्व का उत्साह देखा गया। सभी खुशी खुशी एक दूसरे के हाथ पे हाथ धरे नृत्य करते नजर आए। यहाँ महापर्व बना रहे हैं प्रतिवर्ष हम लोग फागुन ये महीना के 5वां दिन में हम लोग मनाते हैं। आदिकाल से हम लोग बाप दादा दादा जी लोग वो मनाते आ रहे हैं, वही चीज़ को हम लोग मना रहे हैं। अभी लोग को साल में जितना खेती बाड़ी होता है उसमें हम लोग का शुरुआती पूजा होता है, हम लोग का माघ पूजा होता है। उसके बाद ये जो है खेती बाड़ी का जो पहला पूजा होता है फागुन महीना का 5वां दिन में पूजा करता है। खेती बाड़ी का शुरुआती दौर जिसको बोलते हैं, जितना भी हम लोग का फल फूल होता है ना, साल का फूल महुआ फूल, उस चीज़ को खाली पूजा करते हैं। ये हम लोग का हो ऐसे तो शुरुआत यहाँ ये फागुन महीना से शुरू होता है, पूर्णिमा तक ही मनाते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग 5वां दिन में आज मना रहे हैं। 5वां दिन? हाँ, और हम लोग 2 दिन ही मनाते हैं। आज पूजा होगा, कल हम लोग का खत्म होगा। हाँ, नाच गाने का सेंद्रा होता है जिसको हम लोग शिकारी बोलते हैं, और उसी में ख़त्म होता है हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? रघुनाथ हंसदा। क्या है आप? हम गाँव का ग्रामीण है। जमशेदपुर से सटे चांडिल स्थित आशु किस्कू मेमोरियल एंड रवि किस्कू टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बीएड कॉलेज में शिक्षकों के बहाली हेतु साक्षी स्थित एक होटल में साक्षात्कार का आयोजन किया गया, जहां झारखंड के अलावे और भी कई राज्यों के प्रतिभागी हुए शामिल। कॉलेज में कुल 16 शिक्षकों का पद वर्तमान में खाली है, जहां 14 शिक्षकों के पद के लिए बहाली निकाली गई थी। झारखंड, ओडिशा, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से 50 से ज्यादा अभ्यर्थी यहां साक्षात्कार के लिए पहुंचे थे। कॉलेज के सचिव जगदीश महतो बताते हैं कि कोरोना काल में सरकारी निर्देशों के तहत कक्षाएं करवाई जा रही थी, जहां शिक्षकों की संख्या को कम किया गया था। अब दोबारा सब कुछ सामान्य होने के बाद फिर से सभी रिक्त पदों को भरा जा रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा ही साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है और चयन के उपरांत ही सभी को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। जगदीश महतो, सचिव आशु किस्कू मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बीएड लुकुंडी चांडिल। कोरोना काल के चलते बहुत दिन कॉलेज बंद था, ऑनलाइन क्लास हो रहा था और टीचर का जो 50% जो सरकार बोला था 50% के लिए कोरोना खत्म हो गया। इसीलिए हम लोग सोचे जितना हम लोग का सीट है फुलफिल हो जाएगा और सब आदमी को बेरोजगार को नौकरी मिलेगा। आज हम लोग को यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से कैंडिडेट लोग आया है हम लोग को कॉलेज करने के लिए। और कॉलेज में और जो एक्सपर्ट है वो नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी बारीपादा से स्वामी लिंका साहिब आए हैं और फकीर मोहन यूनिवर्सिटी से देवेंद्र दास आए हैं और कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो CBSE संजीव आनंद सर है और कोऑपरेटिव कॉलेज का अपर्णा मैडम और संजय भुआ और जो और अमित जाना सर है और सारे लोग हम लोग साथ जो कोल्हान यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्शन बॉडी जो टीम बनाया था 7 कमेटी का, सारे लोग आए हैं और हम लोग के पास भी कैंडिडेट लोग जो आए हैं और हम लोग को लगता है कितने पदों के लिए आप? हम लोग का टोटल आज 14 पदों का टोटल 16 होता है, तो 14 पदों का हम लोग का सिलेक्शन। किन किन पदों पर आप ले रहे हैं? हम लोग का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, हर सब्जेक्ट का जो खाली था कोरोना के चलते कुछ भी कारण बस हम लोग खाली था। आज हम लोग टोटल यूनिवर्सिटी की मदद से और जो टीम आया उसके तरफ से। कब तक ये लोग अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा? आज हम लोग शाम तक ये लोग का अपॉइंटमेंट लेटर, ये लोग यूनिवर्सिटी टीम जैसे सिलेक्शन करेंगे वैसे ही हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। कुल कितने कैंडिडेट्स आए हैं अभी तक? टोटल हम लोग का टोटल 50 कैंडिडेट अभी आ भी रहे हैं और अभी आ रहा 4 बजे तक हम लोग। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफाई होता है PhD और नेट क्वालिफाइड MA और MA 50%।
और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में धूमधाम से मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अलग अलग मुद्दों पर महिला को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। सरायकेला पुलिस ने ठोलको बॉर्डर पर चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, सभी वाहनों में रखे सामानों का किया गया जाँच। और आदिवासी संथाल समाज ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया बहा पर्व। दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।